बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे हम फार्माकोलॉजी में 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी टेस्टिंग। बेटे जिस तरह नाम से क्या पता चल रहा है हमजा बेटे, एलर्जी के टेस्ट करना। बेटे किसी भी चीज़ का हम टेस्ट क्यों करते हैं? आप काम इधर टेस्ट क्यों लेते होते हैं कि कौन सा बंदा तालीमी लिहाज से किस लेवल पे खड़ा है। अब हमारा पेपर पास करने का लेवल है 50%, यानी 50% नंबर आना ज़रूरी है। एक बंदे के इधर आ रहे हैं 100 में से 99, तो इंशाल्लाह वो उधर क्या कर लेगा, टॉप कर लेगा। और एक बंदे के 100 में से आ रहे हैं 50 51, तो मतलब उसका खतरा है कि वो शायद वो पास ना हो। तो टेस्ट इसलिए किया जाता है किसी चीज़ को जांचने के लिए, किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए। एक तो हमने ज़ुबानी पूछ लिया, हाँ जी भाई बुखार है, क्या जिन्स है, कब से मसला है, टेम्परेचर कितना है, वो बेटे एक जर्नल एग्जामिनेशन थी। लेकिन टेस्ट से चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई कौन सी किस्म है हाइपर सेंसिटिविटी की और उसका इलाज हमें क्या करना चाहिए। अब एलर्जी टेस्टिंग कितनी किस्म की हमारी बुक ने बताई है, शाबाश। उसके लिए आपने बस का एब्रीवेशन याद रखना है। किस चीज़ का? बस। क्या बन गया? BS। क्या एब्रीवेशन मुदस्सर बेटे याद रखना है? बस। जिस तरह हम कहते हैं बस करो भाई। B से बेटे कौन से टेस्ट हो गए? ब्लड टेस्ट। बेटे जिस तरह नाम से पता चल रहा है इसमें क्या किया जाएगा, ब्लड सैंपल निकाला और उससे टेस्ट किए। उसके किस चीज़ के टेस्ट किए बेटे? एलर्जी के। और दूसरा जो बस में S है, स्किन टेस्ट। बेटे जिस तरह नाम ही से पता चल रहा है उसमें किस चीज़ के टेस्ट किए जाएंगे? स्किन के। जिल्द इन्वॉल्व होगी। स्किन किसे कहते हैं सब बेटे? कौन सी जिल्द को? मेरी जिल्द किधर है बताओ बेटे। जिस भी चीज़ ने मुझे कवर किया हुआ ये मेरी जिल्द है, ये सारी तो मेरी जिल्द है। ठीक हो गया। तो स्किन टेस्ट में स्किन इन्वॉल्व होगी, याद रहेगा बेटे। अब बेटे एलर्जी टेस्टिंग मेजर्स हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स टू अ स्पेसिफिक एलर्जन सच एज ट्री पोलन, पेट डेंडर, फूड, मेडिकेशन, मोल्ड्स एटसेट्रा। पॉजिटिव एलर्जी टेस्ट का मतलब ये है कि वो बंदा हाइपर सेंसिटिव है उस एंटीजन या एलर्जन से। ठीक हो गया। अब बेटे एक बंदे को शहद की मक्खी ने काटा, या शहद की मक्खी का हमने टेस्ट किया एक बंदे के ऊपर डांग लगा के, तो वो पॉजिटिव टेस्ट आया। ये लिखा नहीं होता टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव, हेपेटाइटिस नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है उस बंदे को वो बीमारी मौजूद है, नेगेटिव का मतलब शुक्र अल्लाह का नहीं है, बचत है। A positive allergy test means that a person has a specific allergic antibody to the substance tested. This often means that the person is allergic to the substance. अब उसके लिए बेटा 2 टेस्ट, जिसके लिए एब्रीवेशन शुएब क्या याद रखा है? एलर्जी टेस्टिंग के लिए एब्रीवेशन है बस। ब्लड टेस्ट, दूसरा स्किन टेस्ट। अब बेटे हम इन डिटेल पहले नंबर पे स्किन टेस्ट को देखते हैं। किन टेस्टों को हम देख रहे हैं बेटे? स्किन टेस्ट को। जवेरिया बेटे इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होगी? जिल्द इन्वॉल्व होगी, शाबाश। अब बेटे स्किन टेस्ट 3 तरह के हो सकते हैं, उसके लिए हम एब्रीविएशन याद रख सकते हैं। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर। अदनान क्या एब्रीविएशन हम याद रख सकते हैं बेटे? तो SPI क्या बन गया उर्दू में बेटे? ये अब बेटे इस S से बन रहा है स्क्रैच टेस्ट या स्किन प्रिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये? या स्किन प्रिक टेस्ट। और बेटे दूसरा S से क्या बन रहा है? P से बन रहा है पैच टेस्ट। और बेटे I से इंट्राडर्मल, शाबाश। अब बेटे जिस तरह नाम बता रहा है अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। बेटे स्क्रैच या प्रिक टेस्ट। अब अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाए, सलीम की लैंड क्रूजर हो, अब आप उसके ऊपर उसके शो के ऊपर जाके बैठे
मुबारकबाद देने जाए तो सलीम क्या कहेगा, भाई परे हो जाओ। स्क्रैच किसे कहते हैं? खराश, शाबाश। खुरचना। और बेटे प्रिक किसे कहते हैं? प्रिक कहते हैं किसी चीज में सुराख करना, जिस तरह सुई चबोना। अब जिस तरह अब सकलैन और खलील एक दूसरे से मजाक में सुइयां उठा ले, वो पहले शादियों पे नहीं दूध पिलाई होती थी, तो वो दूध पिलाने से पहले क्या करते थे, सुइयां पीछे से चबो देते थे। वो सुई चबोने को क्या कहते हैं? प्रिक टेस्ट। बेटे इंशाल्लाह ये आपको याद रहेगा। अब जिस तरह बेटे स्क्रैच वर्ड है, तो इसमें बेटे स्किन पे क्या किया जाता होगा? बेटे ये सारे स्किन के टेस्ट है ना, स्किन इन्वॉल्व है। तो बेटे वो एंटीजन लेके उसे जिल्द पे लगा के जिल्द पे क्या डाल दिया जाता होगा? यानी जिल्द को खुरच दिया जाता होगा। तो वो जो एंटीजन होता होगा वो कहाँ चला जाता होगा? स्किन के अंदर। फिर वो जो साइंस और सिम्टम्स है, जिस तरह इचिंग हो जाना, खारिश हो जाना, रेडनेस हो जाना, तो अगर वो अलामात जाहिर हो तो मतलब वो स्किन टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब इस बंदे को ये बीमारी है। अगर वो कोई अलामत ना आए तो मतलब वो बंदा बिल्कुल ओके है। फहीम बेटा समझाइए। अब हम देखते हैं हमारी बुक हमें कैसे समझाना चाह रही है। स्क्रैच टेस्टिंग begins with a prick, a puncture or scratch method which involves the placing a drop of the allergen on the skin, usually a commercially available extract of pollen molds, folds, pet dander. The skin is then gently scratched through the small drop with a special sterile needle. ऊपर बेटे पोलन वगैरह या ड्रॉप रख के क्या कर दिया, उसे स्टीराइल निडल से स्क्रैच कर दिया। बेटे ये सुइयां नहीं होती जो जिनसे हम क्या लगाते हैं, इंजेक्शन, तो उससे बेटे थोड़ा सा उसे स्क्रैच करके उससे वो वेन्स वगैरह वो बॉडी एक्सपोज हो जाती है ना। ये तो प्रोटेक्टिव लेयर है, हमारी जो स्किन है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस तरह तो हमारे ऊपर 100 माइक्रोब मौजूद होंगे। जिस तरह कुछ लोग महीना महीना नहाते नहीं है, तो उनके तो बच्चे और उनकी दूसरी तीसरी पता नहीं कोई कितनी नस्लें उनकी आबाद होती हैं, तो अगर जिल्द ना हो तो वो तो फौरी तौर पर रिएक्शन आने लग जाए। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसलिए उसको स्क्रैच करके वो प्रोटेक्शन हटा दी जाती है ताकि वो पोलन अपने असरात जाहिर करे। आफ्टर द स्किन इज स्क्रैच द टेस्ट टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू डेवलप। कम से कम कितने मिनट इंतजार करना चाहिए? 15 मिनट। If the skin reddens and more importantly if it swells, then the test is read as positive and allergy to that substance is considered positive या probable. The test is used to diagnose hay fever allergy, house dust, mites, grass pollens etc. ठीक हो गया बेटे। अब बेटे जो भी हमने वो सैंपल लिया है या सोल्यूशन लिया है, तो हमें वो पता होता है वो जी फूल के जरदाने उसमें, शहद की मक्खी का डंग है उसमें, या उसमें चीचड़ वगैरह का कोई हिस्सा है, तो हमें वो पहले पता होता है। अब उस बंदे पे जब टेस्ट किया तो हमें पता है कि भाई ये बंदा इससे एलर्जिक है या नहीं है। बेटे जो जदीद दुनिया ना, किसी बंदे को टीका लगाना हो ना तो उसका भी पहले टेस्ट किया जाता है, रिएक्टिविटी टेस्ट। थोड़ा सा टीका लेके जिल्द में लगा दिया जाता है, अगर वहाँ जिल्द लाल हो, कोई धब्बे बन जाए, तो इसका मतलब है वो टीका उसके लिए वो हाइपर सेंसिटिव है। और पाकिस्तान में क्या किया जाता है, पहले 10 ml लगा देते हैं, जब तबीयत खराब होने लगती है फिर अमला ही भाग जाता है। हाँ शाबाश। ये बेटे टेस्ट समझ आ गया स्किन टेस्ट का। बेटे जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है फहीम, इसमें क्या किया जाता है, स्किन को स्क्रैच किया जाता है, प्रिक किया जाता है। ठीक हो गया बेटे। दूसरा बेटे टेस्ट क्या है? पैच टेस्ट। पैच बेटे किसे कहते हैं? किता, टुकड़ा। हम कोई चीज हो हम उसका कहते हैं जिसका पैच देना, टुकड़े को कहते हैं बेटे, हिस्से को कहते हैं। शाबाश। गुच्छा भी कह सकते हैं। गुच्छे को वैसे क्लस्टर कहते हैं, जिस तरह क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, या जिस तरह अब्दुर्रहमान की बीवी उसे कहे आज लाजमी अंगूर लेके जाना, तो ये क्या करेगा बेचारा, ये अंगूरों का गुच्छा लाजमी लेके जाएगा। ठीक है। अब बेटे पैच टेस्ट। पैच टेस्ट बेटे ये कंटैक्ट एलर्जी के लिए यूज होता है। कौन सी एलर्जी के लिए? एलर्जी की बेटे हमने किसमें पढ़ी है ना पहले, कंटैक्ट एलर्जी वो होती है जिसके साथ जिसम अगर किसके साथ इस तरह कंटैक्ट या साथ लग जाए तो एलर्जी शुरू हो जाती है।
तो पैच टेस्ट कंटैक्ट एलर्जी के लिए यूज होता है। उसमें बेटे क्या होता है, डर्माटोलॉजिस्ट अप्लाई टेस्ट इन पेशेंट विद डर्माटाइटिस टू फाइंड आउट वेदर देयर स्किन कंडीशन में बी काज्ड बाय अ कंटैक्ट एलर्जी। इसमें बेटे कमर्शियल कहते हैं मार्केट में ना बेटे बहुत सारे पैच मौजूद है, उनमें उस पर पता होता है जी इसमें कौन सा एलर्जन या पोलन या कौन सा पॉइजन या टॉक्सिक मौजूद है, तो वो फिर इधर कमर पे लगाते हैं। तो वो लगाते हैं, अगर वो रेड हो जाए कोई भी अलामत आए तो इसका मतलब वो टेस्ट पॉजिटिव है, यानी इस बंदे को ये बीमारी है। अगर वो कोई अलामत ना आए तो मतलब पैच टेस्ट नेगेटिव है। ठीक हो गया बेटे। आगे बेटे जिस तरह हमें नाम बता रहा है इंट्राडर्मल, इंट्रा बेटे कहते हैं दो के दरमियान, ठीक हो गया, और डर्म कहते हैं ये जिल्द का दूसरा नाम है। स्किन को और क्या कहा जा सकता है, डर्म। बेटे ये जो जिल्द की बीमारियों का इलाज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाबाश, डर्माटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं बेटे, ये बेटे वही तो वर्ड है। अब जो जिल्द, ये आप कभी निश्तर वगैरह जाए, विक्टोरिया जाए, तो उधर क्या लिखा होता है, शोबा अमराज जिल्द। इंग्लिश में क्या लिखा होता है, डर्माटोलॉजी वार्ड, डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये डर्म का क्या मतलब है, शाबाश, स्किन, जिल्द। बेटे इसमें क्या किया जाता है, इंट्राडर्मल टेस्ट में बेटे जो भी पोलन या जो भी बेटे एंटीजन हो उसका इन कैप्चर द एलर्जन एंड प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन इन फैट सॉल्वेंट ईथर एसीटोन अल्कोहल। बेटे हमने क्या लिया, एलर्जन लिया या पोलन लिया, तो उसका बेटे हमने क्या किया, ये इसमें एसीटोन, ईथर या अल्कोहल, ये तीनों चीजें एक डाली, इसको इसमें क्या कर दिया, हल कर दिया। बेटे फैट सॉल्युबल कहते हैं जो घी में जो चीज हल हो, मसलन घी में क्या कुछ हल हो जाता है, शाबाश। और बेटे जो ऑयली चीजें होती हैं जिस तरह ये क्रीमें वगैरह होती हैं, ये क्या होती हैं, फैट सॉल्युबल होती है। हमारी जिल्द मोस्टली किसकी है, फैट की। अब देखे आपने पानी इधर लगाया हो, पानी अंदर जज़ब हो गया हो और मेरे जैसे बंदे का रंग गोरा हो गया हो, तो फिर बेटे हम क्या लगाते हैं, क्रीमें लगाते हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं, फैट सॉल्युबल होती हैं। अब बेटे एक ये जो पॉइजन वगैरह या एंटीजन अगर वो जिल्द में हल ही नहीं हो सकते तो बेटे वो रिएक्शन आएगा ही नहीं ना कभी, तो वो कुदरती तौर पे फैट सॉल्युबल होते हैं। तो हम जो बाहर जो टेस्ट कर रहे हैं एसीटोन, ईथर या अल्कोहल, ये बेटे सब्सटेंस ये कहाँ से मिल जाते हैं, मार्केट में आम दस्तयाब है। अल्कोहल किसे कहते हैं, ये वैसे ही बना लेते हैं लोग जो जरा गलत लाइन के लोग हैं। एलर्जन या पोलन बेटे किधर डाला, एसीटोन में या ईथर में या अल्कोहल में डाल दिया और वो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब उस सोल्यूशन को बेटे क्या करते हैं, 0.1 ml, कितना निकालते हैं उसमें से, 0.1 ml। बेटे आपने एक सिरिंज देखी है जो सबसे छोटी सिरिंज होती है, वो कितनी होती है, 1 ml। 1 ml किसके बराबर होता है, 1 cc के। हमजा बेटे किसके बराबर होता है, यानी जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 ml होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। बेटे ये पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, दूध लेते हैं, ठीक हो गया, लिक्विड चीजें। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, जिस तरह डब्बा ना बनाओ, एक क्यूब, ठीक हो गया, तीनों तरफ। क्यूब का मतलब होता है तीनों तरफ, ये हाँ, एक होता है स्क्वायर यानी दोनों तरफ। 1 सीसी यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटे 1 ml का इशारिया 1 ml क्या हो जाएगा, मतलब 10वां हिस्सा, याद रहेगा बेटे। तो एक जो 1 ml की सिरिंज है उसका कौन सा हिस्सा हम भरेंगे, 10वां हिस्सा। बेटे आप वो सिरिंज इतनी है समझ, ये 10 हिस्से हैं, तो इतना सा हिस्सा भर लिया हमने, ये 1 2 पहला हिस्सा हम भर लिया, ठीक है। तो इतना जो हिस्सा भरते हैं 0.1 ml, तो उसे हम बेटे क्या करते हैं, स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं।
डर्मस में या एपिडर्मस में, यानी खून में नहीं लगाते, सिर्फ जिल्द के, हाँ शाबाश, जिस तरह इंसुलिन लगाई जाती है, देखा है ना, कुछ अल्लाह ना करे कोई बंदा बेचारा शुगर से मुतासर हो, शुगर का मरीज हो, तो हम उसके डर्मस में लगाते होते हैं, ठीक हो गया। तो बेटे अगर उसकी अलामतें आए तो हम उसे क्या कहते हैं, ये बंदा, इसको फलां किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी है, ये पॉजिटिव है, ठीक हो गया। इसमें बेटे कोई बात पूछने वाली, ये तीनों तरीके समझ आ गए, नाम से ही पता चल रहा है। बेटे आज के टॉपिक में हमने जर्नली एलर्जी टेस्टिंग देखा, जिसके लिए हमने एब्रीविएशन याद रखा बस, जिस तरह कहते हैं बस भी बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, ये वो वाली बात है, ठीक है बेटे। BS, बी से बेटे दो तरह के टेस्ट, ब्लड टेस्ट और S से स्किन टेस्ट। अब बेटे ब्लड टेस्ट आगे हमने नहीं देखे आज, और आगे क्या देखा हमने, स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट के लिए बेटे हमने एक एब्रीविएशन याद रखा, शाबाश बेटे, जो S है उससे बन रहा है स्क्रैच टेस्ट या प्रिक टेस्ट, जिस तरह बेटे नाम ही बता रहा है, स्क्रैच करना, खुरचना, खरोंचे मारना, खराश मारना, जिस तरह बिल्ली क्या करती है, खराश या खुरच देती है जब वो हमला करती है, तो बेटे उसमें स्किन को प्रिक किया जाता है, तो जो बेटे वो टेस्ट वगैरह मस्बत आ जाता है, उसका मेथड बताया, स्टीराइल नीडल हो, ऊपर वो पोलन वगैरह डाला जाता है, ठीक है। और बेटे पैच टेस्ट ये कंटैक्ट एलर्जी के लिए किया जाता है, उसके ऊपर वो पैच अप्लाई किए जाते हैं पोलन के या एंटीजेंस के। और तीसरा बेटे टेस्ट है इंट्राडर्मल टेस्ट, बेटे जिस तरह नाम ही से पता चल रहा है, जिल्द के ऊपर वो सोल्यूशन डर्मस में या एपिडर्मस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो साइंस और सिम्टम्स आते हैं उससे हमें क्या पता चल जाता है, हमजा टेस्ट पॉजिटिव है या ठीक हो गया। बेटे इसमें कुछ पूछना हो